तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ टर्किश हॉरर मूवी हाइली के पार्ट 2 को। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, पहली से भी काफी ज्यादा भयानक और डरावनी है। और अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि ये मूवी एक रियल हादसे पर बेस्ड है, यानी कि सच्ची घटना पर आधारित है। फिर सीन एक व्लॉगर के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि एक हॉन्टेड हाउस में आया हुआ था। वो हमें उस घर के बारे में बताता है। ये घर असल में गांव से दूर था और गांव के लोग वहां पर आने से डरते थे। उसके ग्रैंडफादर उसे बताया करते थे कि इस घर के अंदर एलास एवेंदी नाम के फकीर की समाधि है, यानी कि कब्र है। खैर वो बताता है कि गांव के लोगों ने इस घर से आवाजें आते हुए सुनी हैं, जो कि ये बोल रही होती हैं कि काली परछाई के बाद वो आएगा। खैर लोगों का ये भी कहना था कि एलास की स्पिरिट पूरे घर में घूमती रहती है। दीवार के जो क्रैक्स है, यानी कि जो दरारें हैं, उसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती रहती हैं। वहां पर 103 या फिर 104 साल की एक लेडी भी थी जो कि लोगों के हिसाब से पागल थी और वो एक चरवाही हुआ करती थी, यानी कि भेड़ों को चराती थी। सभी बच्चे उससे काफी डरा करते क्योंकि वो रात को उठकर अचानक ही चिल्लाने लगती और रोने लगती थी। और वहां एक अकेली शख्स भी थी जो कि उस घर से अंदर बाहर आया जाया करती थी। अब ये बूढ़ी औरत जो थी वो 6 से 7 साल पहले उस घर की छत पर नग्न अवस्था में पाई गई और वो खत्म हो गई थी। उसकी सारी की सारी भेड़ें भी खत्म हो गई थी, लेकिन इसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता। खैर फिर हम एलास की श्राइन भी देख पाते हैं। खैर अब इसके बाद हमें एक छोटी बच्ची अलीन को दिखाया जाता है जिसकी माँ ने दूसरी शादी की थी और उसका सौतेला बाप अलीन को सेक्सुअली मोलेस्ट किया करता था। उसकी माँ बस उसे सब सहने के लिए कहती थी और ऐसे ही एक रात अलीन के सौतेले पिता ने उसे मोलेस्ट किया और अलीन इन सबसे थक चुकी थी, इसलिए उसने अपने माता पिता का गला काट कर उन्हें खत्म कर दिया जो कि सो रहे थे। खैर अब स्टोरी काफी सालों के बाद शिफ्ट होती है और हम अलीन को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी है और अब वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है। खैर यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम अलीन की नानी को देखते हैं जो कि अलीन से ये कह रही थी कि अब अलीन के पास बैंक में पैसा भी है और उसका घर भी। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम अलीन को एक कपल के साथ देखते हैं जो कि बेबी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो रहा होता, इसलिए वो अलीन के पास आए थे। वो ये कहती है कि वो ऑपरेशन करके उन्हें बेबी दे देगी। फिर उस कपल के जाने के बाद अलीन किसी को कॉल करके एक डोनर को ढूंढने लगती है, लेकिन वो आदमी काफी परेशान था। लेकिन अलीन उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है। अब रात को फिर अलीन अपने घर पर जा रही होती है और उसके पास बुराक आता है जिससे उसने फोन पर बात करी थी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान था और ये बोल रहा था कि उन्हें पता चल गया है। तो अलीन कहती है कि उसने सारा डेटा इरेज कर दिया था, लेकिन यहाँ पर बुराक बहुत ही ज्यादा पैरानॉइड हो रहा होता है, इसलिए अलीन उसे वहां से भेज देती है। अब रात को जब वो सो रही थी तब उसे नीचे से कुछ आवाज आती है। वो नीचे जाकर चेक करती है और उसे नीचे कॉरिडोर में एक लेडी का भूत दिखता है जो कि चेयर पर बैठी हुई थी। वो धीरे धीरे अलीन के पास आ रही थी और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन जैसे ही अलीन दरवाजा खोलती है वो लेडी उसके सामने आ जाती है और अचानक से ही अलीन जाग गई थी क्योंकि वो फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर उसे बिस्तर पर अपनी नानी और उसकी नर्स का भूत दिखता है और यहाँ पर वो फिर से जाग उठती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इन मूवीज के अंदर जहाँ पर जिन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वहां पर इंसानों को एक सपने के अंदर दूसरा सपना आता है जिससे उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, बट रियलिटी में वो खुद ही नींद में चल रहे होते हैं। अब अलीन जो होती है वो इन सब से सच में बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और ऐसे ही हमें उस हॉन्टेड हाउस की एक झलक दिखाई जाती है। जिसके बाद अगला सीन जो होता है वो हॉस्पिटल पर होता है। अलीन के पास एक आदमी आता है जिसका नाम मिथात था और उसने बहुत साल पहले अलीन से बेबी के लिए ऑपरेशन करवाया था, लेकिन मिथात को पता चल गया था कि वो इनफर्टाइल है, यानी कि उसे बच्चा नहीं हो सकता और अलीन ने किसी और का ही स्पर्म इस्तेमाल करके उन्हें बेबी दिलाया था। यानी कि यहाँ पर अलीन जो थी वो सच्चाई नहीं बता रही थी कि वो यहाँ पर IVF का इस्तेमाल करती है या फिर कुछ ऐसी ही चीजों का। तभी मिथात अचानक से गन निकाल कर अलीन से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो अलीन ये कहती है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, मिथात की ही बीवी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि उसे हर हालातों में बच्चा चाहिए था। खैर मिथात ये बात सुनकर वहां से चला जाता है। वो समझ गया था कि गलती उसकी बीवी की है। अब यहाँ अलीन ने खुद की जान बचाने के लिए मिथात से झूठ कहा। जी हाँ, यानी कि उसकी बीवी ने ऐसा नहीं कहा था, ये काम वो खुद कर रही थी। खैर अब मिथात के जाने के बाद अलीन भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और वो उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को वो बच्चा ही नहीं चाहिए था और वो इन सब के लिए रेडी नहीं होता। अब ये बात जानकर अलीन उससे लड़कर वहां से निकल जाती है और वो घर जाने लगती है। दूसरी तरफ मिथात भी अपने घर जाकर अपनी बीवी से झगड़ा करने लगता है और उनकी बेटी मिथात को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिथात उसे धक्का मार देता है क्योंकि वो उसकी खुद की बच्ची नहीं थी, जिस वजह से उसकी बेटी को कुछ तो हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी कुछ दिखाया नहीं जाता। मीनवाइल रास्ते में अलीन को थोड़ी ही दूरी पर कुछ लोग दिखते हैं और वो बहुत डर जाती है और बदकिस्मती से वो उस हॉन्टेड घर के सामने ही रुकी थी, यानी कि जो शुरुआत वाला घर था।
खैर अलीन उस घर के अंदर जाती है और अंदर उसे एक रूम के अंदर लेडी दिखती है जो कि अपना खाना खा रही थी। तभी वहां उस घर की मालकिन गर्ल आ जाती है और वो ये कहती है कि अलीन को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये घर सबके लिए ओपन है। अब वो अलीन को ऊपर लेकर जाने लगती है कि तभी हम एलास की स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें देखते हैं। खैर गर्ल बताती है कि उस घर में कुछ पेशेंट्स भी हैं और वो उसे ये बोलती है कि ये घर पहले एक लॉज हुआ करता था। अब इसी बीच पीछे से एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि खून में सनी हुई थी और वो एक रूम में चली जाती है, लेकिन अलीन उसे ठीक से देख नहीं पाती। गर्ल तो नीचे अलीन के लिए चाय लेने जाती है और ऐसे ही अलीन वॉल पर टंगी हुई पिक्चर्स को देखने लगती है और उसके पास के रूम में एक छोटी बच्ची उसे मिलती है जो कि अलीन को ये कहती है कि इस घर के अंदर ड्रीम्स, नाइटमेयर्स और रियलिटी सब सेम लगते हैं और उनमें अंतर बता पाना नामुमकिन है। खैर इतने में ही गाल वहां पर आ जाती है और वो अलीन को चाय देकर वहां से चली गई थी, जिसके बाद वो सो जाती है और हम उस घर के अंदर मिथात के भूत को देखते हैं और एक विजन को भी देखते हैं जो कि ठीक से अभी समझ नहीं आ रहा होता। उसके अंदर गन, एक अनबॉर्न बेबी और कुछ डिस्टर्बिंग चीजें थी और यही इस मूवी का मेन प्लॉट होगा जिसके बारे में आगे सारे के सारे असली पत्ते खुल जाएंगे। खैर जब अलीन उठती है तो वो नीचे जाती है लेकिन नीचे कोई भी नहीं था, इसलिए वो वापस से ऊपर आने लगती है, लेकिन उसके पीछे हम उसी खून से कवर्ड लेडी को देखते हैं जो कि उसके पीछे आ रही थी और उसे देखकर अब अलीन चिल्लाने लगती है और वो फिर से जाग उठती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उस घर की मालकिन गाल वहां पर आ गई थी। वो अलीन को अब गले लगा लेती है, वो अलीन के लिए केयर एक्सप्रेस करती है, लेकिन तभी हम गाल के फेस पर कुछ टाइम के लिए एक क्रीपी सी स्माइल को देख पाते हैं। अब नीचे हम एलास की श्राइन को भी देख पाते हैं और गाल यहाँ पर ये कहती है कि अलीन को अपने किए हुए पापों का सामना करना होगा और ये बात सुनकर अलीन नीचे जाती है और बाहर जाने के लिए दरवाजा ओपन करती है, लेकिन वो नहीं खुलता और तभी वहाँ पर मिथात का भूत आ जाता है और वो अलीन से कहता है कि उसने उससे झूठ क्यों कहा और ये बोलकर वो खुद को गोली मार लेता है। अब यहाँ अलीन के पास गाल आती है और वो कहती है कि वो बस एक मिडल मैन है और एलास सब है और सबसे बड़ी बात कि वो अलीन को यहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी यहाँ पर वो छोटी बच्ची अलीन के पास आती है और कहती है कि उसकी नानी उससे बहुत प्यार करती थी, फिर अलीन ने उन्हें क्यों मारा और यहाँ पर हमको पता चलता है कि अलीन ने अपनी माँ की नर्स को जहर देकर मार दिया था क्योंकि अलीन की नानी अपनी आधी प्रॉपर्टी उसे देने वाली थी, फिर उसने अपनी नानी को भी खत्म कर दिया। खैर वो छोटी बच्ची अलीन को अपने साथ एक रूम तक लेकर जाती है, यहाँ उसकी नानी का भूत था और तभी वो अलीन को डरा देती है और अलीन खुद को अब बेड पर लेटी देखती है और उसकी नानी और नर्स का भूत आपस में बातें कर रहे थे और तभी नर्स आकर ऑक्सीजन मास्क जो होता है वो अलीन के फेस पर जबरदस्ती लगाती है और उसकी नानी अपने मुंह से हवा फूकने लगती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि बुराक किस बात के लिए परेशान था। जो व्यक्ति स्टार्टिंग में आकर उसे मिला था जो कि काफी पैरानॉइड भी हो रखा था, असल में बुराक एक शादीशुदा इंसान था, उसका अफेयर भी था, तो उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी जिस वजह से उसकी मैरिड लाइफ खतरे में थी, तो उसने अलीन की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड का एबॉर्शन करवाया और अलीन ने ऐसा कर दिया पैसों के लिए, जिस वजह से हुआ ये कि उसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी और उन दोनों ने उसकी बॉडी को एक कुएं में फेंक दिया और वो खून में लथपथ औरत जो हमको दिखाई दे रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो बुराक की गर्लफ्रेंड ही थी। खैर अब सीन फिर से अलीन पर आता है जो कि जाग जाती है और उसके पास में वही छोटी बच्ची बैठी थी और तभी अचानक से वो वहां से गायब हो जाती है। अब नीचे से आवाज आती है कि अलीन के लिए कोई गेस्ट आया है और ये असल में बुराक था जो कि बोल रहा था कि सबको पता चल चुका है कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन अलीन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी अलीन जो होती है वो अचानक से एक अलग ही रूम में पहुंच जाती है और वो बुराक की गर्लफ्रेंड जो थी, जो प्रेग्नेंट थी, उसी लेडी की तरह चेयर से बंधी हुई थी और उस लेडी का गोस्ट आकर सेम वैसे ही अलीन का एबॉर्शन करता है जैसा कि उसके साथ करा गया था, यानी कि यहाँ पर अलीन को उसके पापों की सजा मिल रही थी और वो उस अनबॉर्न बच्चे को जो कि फीटस निकलता है उसको उस छोटी बच्ची के हाथ में दे देती है। अब सीन फिर से चेंज होता है। अब अलीन गर्ल के पास फिर से बैठी थी और वो ये बताती है कि वो अपने किए हुए पापों से नहीं बच सकती और ये नहीं बोल सकती कि उसने कुछ नहीं किया। अब तभी गर्ल अलीन को ये बताती है कि उसके माता पिता ने जो कुछ भी किया था उसकी सजा उनको मिल चुकी है, लेकिन जो बुरे काम अलीन ने किए हैं उसके सजा से वो नहीं बच सकती। गाल बोलती है कि अलीन ने पैसों के लिए अपनी नानी और उसकी नर्स को मार डाला और पैसों के लिए ही एक लेडी को किसी और के सीमन की हेल्प से प्रेग्नेंट किया, वो भी बिना बताए, बिना कंसेंट के, और खुद की जान बचाने के लिए उस औरत पर इल्जाम लगा दिया जिस वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। यानी कि यहाँ पर मिथात ने शायद अपनी बीवी और बच्चे को मार दिया होगा। फिर उसने बुराक की गर्लफ्रेंड का भी अबॉर्शन किया, वो भी पैसों के लिए, जबकि वो करना नहीं चाहिए था क्योंकि शायद से टाइम काफी ज्यादा हो चुका था और एबॉर्शन नहीं करना चाहिए था। खैर सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उस दिन मिथात की बेटी का बर्थडे था जिसका नाम एफिल था। खैर तभी एक रूम से बर्थडे सॉन्ग की आवाज आ रही होती है और गाल कहती है कि अगर उसे बाहर जाना है तो उसे मिथात और उसके परिवार से माफी मांगनी होगी। और जैसे ही अलीन उस रूम में जाती है, नीचे उस फ्लोर पर एफिल मरी हुई थी और एफिल वही छोटी बच्ची थी जो कि यहाँ पर अब तक हमें दिखाई दे रही थी, जिसके हाथ में वो फीटस भी दिया गया।
खैर तभी फिर मिथात पहले अपनी बीवी को मारता है और फिर वो खुद की जान ले लेता है। खैर तभी अब खून में लथपथ एफिल एलन के पास आती है और उससे ये पूछती है कि उसने उसे उसका बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट करने दिया, और ये सुनकर वो वहां से भागने लगती है। जिसके बाद फिर वो एलास की श्राइन तक पहुंच गई थी और वहां भी एफिल सेम बात ही रिपीट कर रही थी कि एलिन ने उसका बर्थडे उसे सेलिब्रेट क्यों नहीं करने दिया। खैर अब तभी गाल कहती है कि अलीन अपने किए बुरे कामों की पनिशमेंट लिए बिना वहां से नहीं जा सकती। और हम ये भी देख पाते हैं कि मिथात के परिवार के साथ क्या हुआ था। तो आपको याद हुआ कि मिथात ने अपनी बेटी एफिल को धक्का दिया था, तो धक्का देने की वजह से उसका सर जो था वो टेबल की एज से टकरा गया, यानी कि कॉर्नर से, और खून बहने की वजह से वो मारी गई। फिर दुख में आकर मिथात की बीवी ने मिथात के हाथों खुद को शूट कर लिया, क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानती थी, उसे कुछ नहीं पता था। और अब सारे परिवार को खोने के बाद मिथात भी पागल हो गया था और उसने भी खुद की जान ले ली। खैर अब फिर हम गाल को देख पाते हैं जो कि अलीन को ये कहती है कि अब वो वहां पर तब तक रहेगी जब तक एलास एलिन के बुरे कामों की पनिशमेंट उसे नहीं दे देते। और यहाँ पर जो एफिल होती है वो कैंडल्स को बुझा देती है, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हमको दिख रहा था वो सारी की सारी स्पिरिट्स थी यहाँ पर। और तभी एलिन जो होती है वो दरवाजा खटखटाती रह जाती है, लेकिन वहां पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। अब एक सीन आता है जिसके अंदर वही व्लॉगर हमको बताता है कि कोई भी उस घर में ना आए और ना कोई मूवी बनाए, क्योंकि वो घर बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है और अगर वहां पर कोई एक बार आ गया तो वो तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक वो अपने पापों की सजा को भुगत ना ले। और तभी हम एलास की श्राइन को एक आखिरी बार देख पाते हैं, जो कि शायद से यहाँ पर एक अलग ही दुनिया बनाकर बैठा हुआ है, जिसके चलते उन लोगों को सजा दी जाती है जो कि यहाँ पर आते हैं और उन्होंने पाप किए हों। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो बेसिकली ये जो घर था ना वो एक तरीके से नर्क था, जहां पर बुरे लोग अंदर आ जाएं तो उन्हें उनकी पनिशमेंट वहीं मिलती थी, जैसे कि अलीन के साथ हुआ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एलास जो था ना वो एक तरीके का जिन था, जो कि अच्छे लोगों के लिए अच्छा था, लेकिन जो बुरे लोग वहां पर आया करते वो उनको सजा दिया करता। और यही रीजन था कि गांव के लोग उस घर के आसपास जाने से भी डरा करते थे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही जिन की पीस को डिस्टर्ब करोगे जो कि हाफ गुड है और हाफ बैड है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो व्लॉगर था ना वो भी शायद से ये सारी बातें इसलिए ही बता रहा था क्योंकि शायद वो भी वहां पर फंस चुका था। बात रही यहाँ पर गाल की, तो वो कौन थी? तो शायद से वो भी एक फीमेल जिन हो सकती है जो कि इस घर का एलास के बाद ख्याल रख रही थी। तो इस मूवी के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर जो अलीन होती है उसने इतने सारे लोगों के साथ गलत काम किया था, बिना कंसेंट के लोगों को प्रेग्नेंट करना, दूसरों पर इल्जाम लगाना, पैसे लेकर एबॉर्शन करना जबकि वो नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट उसने बुर्राक का एक मर्डर में भी साथ दिया, तो उसके पाप बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे, जिसके चलते उसको सजा मिली। और मुझे नहीं लगता कि अब वो इस घर से कभी बाहर भी आ पाएगी। या तो फिर यहाँ पर एक और चीज हो सकती है कि जब वो कार से बाहर निकली तो उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, जिसके चलते वो यहाँ पर आ गई और उसको अब इस घर के अंदर सजा मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हाईली 2 फिल्म की कहानी, जो कि एक असल कहानी के ऊपर आधारित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। टर्की में ये घर रियल में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर कोई भी नहीं जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको और किस तरह की मूवीज देखनी है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।